नमस्कार साथियों, जय सनातन। सनातन का उद्घोष जिस जोश शोर से हम करते आए हैं, क्या वो सनातन समाप्त होने वाला है? क्या इस भारतवर्ष से सनातन समाप्त हो जाएगा, सनातन खत्म हो जाएगा? यह मैं नहीं कह रहा हूं। जिस व्यक्ति को 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया गया, उसके पश्चात उनके पुत्र को सीएम बनाया गया, उन्हीं के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को जीवाणु, कीटाणु, डेंगू, मलेरिया से खतरनाक बता करके समाप्त करने की भारतवर्ष से घोषणा की गई और 82 करोड़ सनातनी खामोश रहे। ऐसा एक बार नहीं हुआ है, इसके पूर्व में भी कई नेताओं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की, लेकिन कुछ नाम है जो कि मैं पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि वो नाम मुख्य तौर पर कौन कौन से रहे हैं। उसमें एक नाम आता है अजीज कुरैशी, जो कि पूर्व राज्यपाल रहे, वर्तमान में मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे और उन्होंने गंगा मैया के जयकारे को लेकर के और जो कांग्रेसी भाई हिंदुत्व की बात करते हैं उनको लेकर के डूब मरने की बात कह दी थी। और ये तक उन्होंने कहा था एक मुसलमान को कमजोर मत समझना, 1-2 करोड़ खत्म भी हो गए तो फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बयान से वो क्या संदेश देने वाले थे, ये देश की जनता को, सनातनियों को समझना है। ऐसा ही नाम जुड़ता है इसमें सपा के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कि हिंदुत्व को आतंकवाद कहा था। इसमें एक और नाम आता है माननीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों को अलग अलग कहा और यह कहा कि हिंदुत्व जो कि सिख और मुसलमानों को लड़ने का कार्य करता है, सिख जो कि स्वयं एक हिंदू है, जिससे कि हिंदू ने कभी अपने आप अलग नहीं समझा, अलग हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने यहां भी एक फाड़ पैदा करने का प्रयास किया और सनातनी खामोश रहा। इसमें एक नाम जुड़ता है सलमान खुर्शीद साहब का, जो कांग्रेस का दवा नेता रहे और उन्होंने भी कहा था कि हिंदू एक आतंकवाद है। इसमें नाम की फहरिस्त लंबी है और आप पार्टी के नेता मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी राजेंद्र पाल गौतम ने एक सभा में उन्होंने शपथ दिलवा दी थी कि राम, कृष्ण, शिव, पार्वती के मंदिर में कोई न जाए, इस धर्म को कोई न माने। इतना होने के बाद भी दिल्ली की जनता ने, क्या दिल्ली से सनातन खत्म हो गया? क्या इस देश से सनातन की भावना खत्म हो गई? आज जो लोग जिन जिन पार्टियों में काम कर रहे हैं, पार्टियां अलग हो सकती हैं लेकिन सनातन तो एक है। क्या हमारा ईमान, हमारा धर्म राजनीति के स्वार्थ के नीचे दब चुका है? अगर ऐसा है तो स्टालिन का वो शब्द अब मान के चले बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। 82 करोड़ की जनता है लेकिन खामोश है। सोचना यह है कि देश की बागडोर किन लोगों के हाथों में होगी, ऐसे लोगों के हाथों में जो सनातनों को गाली देते हैं, सनातनों खत्म करने की बात करते हैं और उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन करने वाली सरकार। क्या देश पर काबिज होनी चाहिए? यह देश का फैसला आज सनातनी करेगा, सनातनियों करना पड़ेगा। अन्यथा जिस प्रकार के बयान सनातन को लेकर के होते चलते आए हैं और जो खत्म करने की बात कर रहे हैं और ऐसे में सनातनी खामोश है, सिर झुका के खड़ा है, तो मान के चलेगा आने वाले समय में सनातन इस देश से खत्म होने के कगार पर हो करके रहेगा। अब भी सनातन नहीं जागा, हिंदू नहीं जागा। और जो मेरे भाई जिस जिस पार्टियों में हैं, एक बार अपने झांक करके देखें, क्या उनका सनातन नहीं, क्या वो हिंदू नहीं है? अगर हिंदू है तो जो हिंदू धर्म का विरोध बात कर रहा है, सनातन के खिलाफ बात कर रहा है, उसके साथ आप हाथ से हाथ कैसे मिला सकते हैं? स्वार्थ को छोड़िए, राजनीति को छोड़िए, धर्म को अव्वल बनाइए, धर्म को पहचानिए और कम से कम किसी और विषय में नहीं, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर तो हमें एक होना चाहिए। पार्टी बनेंगी, बिगड़ेंगी, सत्ता आएगी, जाएगी, लेकिन सनातन न खत्म हुआ है न खत्म होगा। इसका अंदाजा आपको स्वयं को लगाना होगा, फैसला आपको स्वयं को करना होगा और जनता को करना होगा। सनातन धर्म की जय हो, भारत वर्ष की जय हो, अखंड भारत की जय हो।